हेलो एवरीवन, व्हाट इज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो हमने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा है कि देर आर ओनली टू कमोडिटीज एक्स एंड कमोडिटी वाई। दो कमोडिटी हम कंज्यूम कर रहे हैं, कमोडिटी एक्स एंड कमोडिटी वाई। तो अगर एक कमोडिटी की ज्यादा यूनिट्स को कंज्यूम करना है तो हमें दूसरी वाली की या पहली वाली की कुछ यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यानी एमआरएस क्या है? Marginal rate of substitution refers to the rate at which the consumer is willing to sacrifice good Y for good X. मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या एमआरएस वो रेट है जिस पर कंज्यूमर एक्स की एक एडिशनल यूनिट को लेने के लिए वाई की कितनी यूनिट को गिव अप कर रहा है, वाई की कितनी यूनिट को छोड़ रहा है या वाई की कितनी यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहा है। तो वो रेट जिस पर वो गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट को पाने के लिए वाई की जितनी यूनिट को सैक्रिफाइस कर रहा है उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का क्या सिग्निफिकेंस है? हमें एक कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को लेने के लिए पहली कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को गिव अप क्यों करना पड़ रहा है, छोड़ना क्यों पड़ रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि हमारी जो इनकम है वो लिमिटेड है, हमारा जो रिसोर्स है वो लिमिटेड। हमने शुरू में ही पढ़ा है कि इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं कि रिसोर्सेज हमारी लिमिटेड है, इनकम हमारी लिमिटेड है। तो अगर हम किसी कमोडिटी की एक्स्ट्रा यूनिट को कंज्यूम करना चाह रहे हैं तो चूंकि हमारी इनकम गिवन है तो पहली कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को हमें गिव अप करना पड़ेगा। तो वो रेट जिस पर हम पहली कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं दूसरी कमोडिटी की कुछ यूनिट्स को पाने के लिए, उस रेट को हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा है इंडिफरेंस कर्व, दिस इज आवर आईसी कर्व। हियर वी आर मेजरिंग ऑन एक्स एक्सिस वी आर मेजरिंग गुड एक्स एंड वाई एक्सिस वी आर मेजरिंग गुड वाई। तो एट पॉइंट ए 12 यूनिट वाई की कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर और 1 यूनिट एक्स की कंज्यूम कर रहा है। अब वो चाह रहा है कि एक्स की कुछ यूनिट्स को बढ़ा दे। अगर मुझे एक्स की कुछ यूनिट्स को बढ़ानी है तो वाई की कुछ यूनिट्स को गिव अप करना पड़ेगा। नाउ ही इज कंज्यूमिंग 8 यूनिट ऑफ वाई एंड 2 यूनिट ऑफ एक्स। फर्दर अगर वो एक्स की कुछ यूनिट्स को बढ़ाना चाह रहा है, इट मीन्स अगर एक्स की 3 यूनिट कंज्यूम करना चाह रहा है तो वाई की वो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअसली कंज्यूमर जो है वाई की यूनिट्स को गिव अप कर रहा है एक्स की एक एडिशनल यूनिट को पाने के लिए। तो रेट क्या है? एट पॉइंट ए कंज्यूमर 12 यूनिट कंज्यूम कर रहा है वाई की और 1 यूनिट कंज्यूम कर रहा है एक्स की। तो अगर उसे एक्स की 2 यूनिट्स कंज्यूम करनी है तो कंज्यूमर वाई की 8 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। तो रेट क्या है? 12 माइनस 8 4, यानी कि 4 डिवाइडेड बाई 1। किस रेट से वो इसको गिव अप कर रहा है वाई की कुछ यूनिट्स को एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट पाने के लिए? वो रेट है 4। एट पॉइंट सी कंज्यूमर इज गिविंग अप 3 यूनिट्स ऑफ वाई फॉर एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स। तो रेट क्या है? 3 डिवाइडेड बाई 1 यानी कि 3। तो इस तरीके